हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्विज़। तो यहाँ पे हम क्विज़ डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स के। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइक्रो RNA। सो mRNA से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, वो हमें बताने की कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, the primary function of microRNA is to regulate gene expression after transcription। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो प्राइमरी फंक्शन होता है माइक्रो आरएनए का वो क्या होता है, रेगुलेट करना जीन एक्सप्रेशन को आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रफकन वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन दिस ईयर फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। ये जो है ये भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि इस साल जो है नोबेल प्राइज़ मिला है एम्ब्रोस को, विक्टर एम्ब्रोस को एंड गैरी रफकन को। और ये नोबेल प्राइज़ मिला इन्हें फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में, किस लिए, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रो आरएनए। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द माइक्रो आरएनएज कैन हैव एप्लीकेशंस इन मेडिसिन एज अ पोटेंशियल बायोमार्कर्स एंड थेराप्यूटिक टारगेट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो माइक्रो आरएनए जो होते हैं उनका एप्लीकेशन होता है मेडिसिन में एज ए पोटेंशियल बायोमार्कर्स एंड थेराप्यूटिक टारगेट्स। सो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से 1 and 2, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कि तीनों ही स्टेटमेंट जो है हमारे पास करेक्ट है। या फिर अगर 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट होता सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट। सो यहाँ पे 1, 2 and 3 तीनों ही हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स थी। सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does biological oxygen demand measure। so which of the following does biological oxygen demand BOD measure। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज का टेम्परेचर मेजर करता है, नहीं। सेकेंड ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ये भी इनकरेक्ट है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। सो ये जो है यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये मेजर करता है उस अमाउंट को जो ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होती है, मतलब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर, उनको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन, जिस अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायर होती है उसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो था, ऑप्शन सी जो था, ये हमारे पास राइट आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और चीज़ ये जो है हमारा क्रिटिकल इंडिकेटर है, हमारा ये वाटर क्वालिटी के लिए, इट इज़ अ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। सो नेक्स्ट जो है, और ये इसमें भी, और ये किस चीज़ में भी हेल्प करता है ये भी पता होना चाहिए आपको कि ऑक्सीजन डिमांड जो है ये हेल्प करता है, असेस करता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए। सो ओडी हेल्प्स असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड द हेल्थ ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज़। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द निक्षय। सो निक्षय मित्रा इनिशिएटिव जो है ये अभी लॉन्च किया गया है, निक्षय मित्रा इनिशिएटिव। सो इस इनिशिएटिव का जो मेन जो फोकस है या इनिशिएटिव है किस चीज़ के लिए, ये बेसिकली टीबी पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, टू सपोर्ट टीबी पेशेंट्स, टू इम्प्रूव वैक्सीनेशन रेट्स, ये भी गलत है, टू फंड मेडिकल रिसर्च नो, टू प्रोमोट अवेयरनेस अबाउट HIV नो। सो ये जो है हमारे पास निक्षय मित्रा इनिशिएटिव ये टीबी पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए है। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट है बिल्कुल। जो ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री उसने लॉन्च किया है निक्षय पोषण योजना फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स, ठीक है। सो निक्षय पोषण योजना, पूरा नाम क्या है, निक्षय पोषण योजना, ये आपको पता होना चाहिए, निक्षय पोषण योजना। सो ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये आपको पता है। और जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, सो माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, विच अफेक्टिंग द लंग्स बट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट अदर ऑर्गन्स। मेनली जो है लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका क्या होता है, अफेक्ट पड़ता है टीबी का, बट ये बाकी ऑर्गन को भी डैमेज करता है, पर मेनली जो होता है वो लंग्स का होता है। कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं। सिम्टम्स इंक्लूड अ परसिस्टेंट कफ, चेस्ट पेन, वेट लॉस हो जाता है, फीवर होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो जनरल है, ये आपको पता होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस द लद्दाख रीजन। सो लद्दाख रीजन से रिलेटेड जो है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन स्टेटमेंट्स हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द हेमिस मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन द लेह रीजन ऑफ लद्दाख। तो हेमिस मोनेस्ट्री ये बहुत फेमस मोनेस्ट्री है, इसके बारे में आपको पता होगा, न्यूज़ में आए दिन रहता है ये। सो स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है यहाँ पे। द हेमिस मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन द लेह रीजन ऑफ द लद्दाख। लेह रीजन में है, लद्दाख की कैपिटल है लेह, और लेह में हमें हेमिस मोनेस्ट्री देखने को मिलता है। देन सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान। सो ये जो है ऑप्शन सेकंड जो है ऑप्शन बी भी जो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख, यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है ये सिर्फ 2 कंट्रीज़ के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ये पाकिस्तान के साथ एंड चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ये स्टेटमेंट सेकंड भी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 3 है, द खारदुंग ला पास कनेक्ट्स लद्दाख टू द कश्मीर वैली। खारदुंग ला पास जो है ये कह रहे हैं स्टेटमेंट 3 में कि ये कनेक्ट करता है लद्दाख को कश्मीर वैली के साथ। तो ये लद्दाख को कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट नहीं करता है। ये बेसिकली जो ये हाईएस्ट खारदुंग ला पास जो है ये बेसिकली ये बहुत फेमस और वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स जो है वर्ल्ड की, उनमें से एक है, मोटरेबल रोड्स में से एक है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स में से खारदुंग ला पास। और जो कश्मीर लद्दाख को कश्मीर वैली के साथ जो कनेक्ट करता है पास, वो कौन सा पास है, वो है जोजिला पास। सो जोजिला पास, सो द रोड कनेक्टिंग लद्दाख टू द कश्मीर वैली इज थ्रू जोजिला पास। जोजिला पास इसका नाम याद रखना है। और ये खारदुंग पास जो है ये बेसिकली ये फेमस है और ये बहुत हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स है वर्ल्ड की, उनमें से एक है। और जोजिला पास जो है ये कनेक्ट करता है लद्दाख को कश्मीर से। सो यहाँ पे पूछा था हमसे हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट, सो करेक्ट कितने हैं, करेक्ट जो हमारे पास हमने अभी देखा कि 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा वो होगा ओनली 2 यहाँ पे आंसर होगा हमारा। स्टेटमेंट 3 हमारा इनकरेक्ट था क्योंकि खारदुंग ला पास वो कनेक्ट नहीं करता है कश्मीर और लद्दाख को। कश्मीर और लद्दाख जो कनेक्ट होते हैं वो होते हैं थ्रू जोजिला पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। सो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड, यहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये है क्या, सो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। तो अगर अभी हम बात करें सेबी की, सेबी जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सेबी ने अभी रिसेंटली सितंबर में जो है MF लाइट यानी कि लिबरलाइज्ड म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। सो MF लाइट जो है ये सेबी ने अभी सितंबर में लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और बेसिकली पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम जो है ये जनरली लेस रिस्की मानी जाती है। अगर हम इसकी जनरल बात करें कि क्या है, तो ये अगर हम कंपेयर करें कि जो एक्टिवली मैनेज्ड पेयर्स हैं दूसरे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स जो है ये लेस रिस्की है। सो ये जो है लेस रिस्की मानी जाती है। एंड ये जो है पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं बेसिकली। और इसका बेसिकली एम क्या है कि रेप्लिकेट करना परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स रादर देन एक्टिवली सीकिंग टू आउट परफॉर्म इट। देन ये जो है एक इंडेक्स फंड है, ये इंडेक्स फंड जो है बेसिकली एग्जाम्पल है पैसिव इंडेक्स फंड जो है, इंडेक्स फंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स का। सो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें, सो स्टेटमेंट 1 अगर देखें, अभी हमने जो एक्सप्लेनेशन देखी कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे पास इनकरेक्ट होगा एंड सेकंड स्टेटमेंट भी ये क्या है, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जो है एक्टिवली ट्रेड नहीं करता है थ्रू आउट द डे।
एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, द इंडेक्स फंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे करेक्ट पूछा था तो ओनली वन यहाँ पे आंसर होगा कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मार्बर्ग वायरस डिजीज़। सो पहले भी मैंने आपके साथ मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, इट इज़ कॉज्ड बाय मार्बर्ग वायरस विच बिलोंग्स टू द फिलोवायरस फैमिली। सो यहाँ पे हमसे पूछा है कि करेक्ट बताना है हमने, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ये मार्बर्ग वायरस जो है ये फिलोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, द फर्स्ट आउटब्रेक अकर्ड इन वेस्ट अफ्रीका इन 19th सेंचुरी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मार्बर्ग डिजीज़ जो है ये 19th सेंचुरी में वेस्ट अफ्रीका में आउटब्रेक नहीं हुआ था। ये बेसिकली जर्मनी में सबसे पहले ये डिजीज़ जो हमने देखा ये जर्मनी में था ये आउटब्रेक। और मार्बर्ग बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्बर्ग डिजीज़ नाम क्यों रखा गया है। सो ये मार्बर्ग जो है ये जर्मनी का एक स्टेट है, जर्मनी की स्टेट है मार्बर्ग। सो यहाँ के लोगों को सबसे पहले मार्बर्ग वायरस हुआ था, इस वजह से इस जगह के ही नाम पर, इस स्टेट के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया मार्बर्ग वायरस। और ये मार्बर्ग वायरस बेसिकली कहाँ का है, जर्मनी का। सो यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट 2, द फर्स्ट आउटब्रेक अकर्ड इन वेस्ट अफ्रीका। सो वेस्ट अफ्रीका में नहीं है, ये यूरोप में है, हुआ 19th सेंचुरी में था। मैंने आपको ईयर भी बताया था, ईयर कौन सा था, 1967। सो 1967 में मार्बर्ग में सबसे पहले ये वायरस हमें देखने को मिला था जर्मनी में। सो 1967 ईयर भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा था, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ओनली वन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल प्राइज 2024 फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इज अवॉर्डेड फॉर। सो ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस किया है, तो यहाँ पे सीधे हम आंसर टिक करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। सो ये अभी हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन था यही डिस्कस किया था। और ये अवार्ड जो बेसिकली हमें इस बार किसको मिला है नोबेल प्राइज़, ये अवार्ड मिला है विक्टर एम्ब्रोस को एंड गैरी रफकन को। सो गैरी रफकन एंड विक्टर एम्ब्रोस, आपको नाम भी पता होना चाहिए। और डिस्कवरी किस चीज़ की है, माइक्रो RNA की। सो ये हमने आज ही डिस्कस किया था सबसे पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रो RNA। सो यहाँ पे फिर से माइक्रो RNA से रिलेटेड क्वेश्चन है। माइक्रो RNAs आर स्मॉल non-coding RNAs that regulate gene expression by binding to messenger RNA, leading to its degradation or inhibition of translation. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था। और सेकंड अगर हम देखें यहाँ पे, सो माइक्रो RNA है ये बेसिकली टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसमें, जीन्स के फंक्शंस में। तो यहाँ पे ये क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पे बोला गया है माइक्रो RNAs आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन एनहांसिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। सो ये प्रोटीन्स को एनहांस नहीं करते हैं, प्रोटीन प्रोडक्शन को एनहांस नहीं करते हैं। सो ये स्टेटमेंट 2 जो होगा ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, बल्कि एज ए नेगेटिव रेगुलेटर्स जो हैं ये परफॉर्म करते हैं माइक्रो RNAs। तो प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, एनहांस नहीं करते हैं प्रोटीन प्रोडक्शन को, ये बेसिकली दे एक्ट एज ए नेगेटिव रेगुलेटर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगा ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा था, करेक्ट कौन सा है, सो ओनली वन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ओनली वन करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन वाइल्ड एसेस। सो इंडियन वाइल्ड एसेस से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट से हमने बतानी है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 क्या है, इट इज़ एन एंडेंजर्ड एनिमल फाउंड ओनली इन गुजरात। सो ये स्टेटमेंट 1 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि ये एंडेंजर्ड एनिमल है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इंडियन वाइल्ड एसेस, और ये हमें सिर्फ और सिर्फ गुजरात में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कितनी बार जो मैक्सिमम ऐसा होता है कि जिस क्वेश्चन में ऑल या ओनली लग जाए तो वो हमारा गलत होता है, बट ऐसा नहीं है कि 100% चांसेस हो कि वो स्टेटमेंट गलत हो। तो यहाँ पे ओनली इन गुजरात लिखा है, तो ये यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है कि हमें सिर्फ गुजरात में देखने को मिलता है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट है पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज़ इज सीइंग अ कांस्टेंट डिक्लाइन। सो यहाँ पे पॉपुलेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कांस्टेंट डिक्लाइन हुई है। सो कांस्टेंट डिक्लाइन नहीं हुई है, ये स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी अगर हम
बात करें कि वाइल्ड एज पॉपुलेशन एस्टिमेशन जो हुआ है, वाइल्ड एज पॉपुलेशन एस्टिमेशन, सो 10th वाइल्ड एज पॉपुलेशन एस्टिमेशन हुआ है, तो इसमें हमें ये देखने को मिला है कि पॉपुलेशन जो है वाइल्ड एज की ये क्या हुई है, ये इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ नहीं हुई है, इंक्रीज़ हुई है। सो यहाँ पे ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है कि इसको प्रोटेक्ट किया गया है शेड्यूल 1 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आता है, इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और अगर हम वाइल्ड एस की बात करें तो ये पहले हमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिल जाता था, पाकिस्तान में देखने को मिल जाता था और सेंट्रल एशिया की काफ़ी कंट्रीज़ में देखने को मिलता था। बट अगर अभी प्रेजेंट हम बात करें सो करंट सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ रन ऑफ कच्छ में ही देखने को मिलता है। इस वजह से ये एंडेंजर्ड एनिमल है और ये फाउंड ओनली इन गुजरात। सो यहाँ पे हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट्स कितनी करेक्ट है। सो आंसर जो होगा वो होगा ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है वहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर है एंड इट इज़ एंडेंजर्ड एनिमल फाउंड इन ओनली गुजरात। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 हमारे पास करेक्ट है। पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। सो वाइल्ड एज पॉपुलेशन एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन हमें इंक्रीज देखने को मिली है। सो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। सो ब्राज़ील, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू एंड पैरागुआ। सो यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन, अमेजॉन रिवर पासिस थ्रू विच ऑफ द अबव कंट्रीज, कि अमेजॉन रिवर कौन कौन सी कंट्री से पास होके जाती है। सो क्या क्या है ऑप्शन में हमारे पास, ब्राज़ील, इक्वाडोर, गुयाना एंड पेरू एंड पैरागुआ। सो जो हमारे पास, अगर मैंने पहले भी आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ब्राज़ील एंड पेरू से जो है पास होती है अमेजॉन रिवर, ब्राज़ील एंड पेरू से। सो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 1 and 4। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है हमारे पास राइट आंसर है 1 and 4। टोटल अगर हम बात करें तो अमेजॉन रिवर जो है ये 3 कंट्रीज से फ्लो होती है। मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था कि अमेजॉन रिवर 3 कंट्रीज़ में फ्लो होती है, ब्राज़ील, पेरू अभी हमने डिस्कस किया एंड कोलंबिया। तो ब्राज़ील, पेरू एंड कोलंबिया, ब्राज़ील एंड पेरू। और इनमें से भी अगर हम देखें कि अगर सबसे ज़्यादा अमेजॉन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटरीज़ है, सो वो जो है हमें ब्राज़ील में देखने को मिलती है। सो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा अमाउंट हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर सी होगा 1, 2 एंड 4। वरना जो अगर टोटल हम बात करें तो 3 कंट्रीज़ है, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड पेरू। सो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।